12th बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हर एक स्टूडेंट को बस यही बात परेशान करता है कि अब आगे क्या करें, अपने करियर को किस डायरेक्शन में मोड़े, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आपका हर एक डिसीजन ये डिसाइड करता है कि आपका करियर पाथ क्या होने वाला है। साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, हर स्ट्रीम के बाद एक नहीं 20 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे में 12th के बाद एक पाथ को चूज कर पाना सच में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पर इस वीडियो में मैं आपके स्ट्रीम वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि 12th के बाद आपके पास एग्जैक्टली कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो अगर आप 12th में हैं या 12th में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाइसली चूज कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके सामने एक लंबी करियर ऑप्शंस की लिस्ट ला दूं जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा सोचना आपका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स, इवन मैं भी 10th में स्ट्रीम चूज करने और 12th के बाद अपना करियर पाथ चूज करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हम या तो पेरेंट्स के सजेशन पे या फ्रेंड्स को देख करके वो जो करना चाहते हैं उसे ही अपना मेन डिसीजन बना लेते हैं। पर ऐसा करने से आप जो भी स्ट्रीम चूज करते हो उसमें 1 से 2 सालों में ही अपने इंटरेस्ट खो देते हो। इसलिए करियर हमेशा अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए इस करियर ऑप्शन को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रेडिशनल पाथ जिसमें आते हैं इंजीनियरिंग, MBBS, BSc, नॉन ट्रेडिशनल या हाई पोटेंशियल पाथ जिसमें आते हैं डाटा साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर, डिफेंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी जिसमें आते हैं LLB, टीचिंग एंड टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस, एंड स्किल बेस्ड पाथ जिसमें आते हैं ऑल टाइप ऑफ डिप्लोमा एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज। इसमें से हर एक करियर पाथ को हम डिटेल में समझेंगे एंड मैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे 3 गोल्डन रूल दूंगा जिसको ध्यान में रख करके आप अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो फर्स्ट करियर पाथ इज ट्रेडिशनल पाथ, जिसमें मोस्ट कॉमन पाथ एंड पेरेंट्स का फेवरेट ऑप्शन है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आपको अपने अंदर छुपे क्यूरियोसिटी को बाहर निकालने का मौका मिलता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन होता है। इसलिए आपके अंदर चीजों को सीखने का, वो कैसे काम करता है उसे समझने का, फिर चाहे वो मशीन हो, साइट हो या सॉफ्टवेयर, बेसिकली आपके अंदर अगर सीखने का पेशेंस है तो आप इंजीनियरिंग के लिए ही बने हो। पर यह बात भी सच है कि हम में से ज्यादातर लोग पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, जो आपको नहीं करना है। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तभी आप इंजीनियरिंग में आओ। इंजीनियरिंग में एंटर करने के मेनली 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आप नेशनल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे IITs, NITs एंड IIITs में एंटर कर सकते हो। एंड सेकंड इज स्टेट प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जिसमें आप स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब इंजीनियरिंग में भी अलग अलग ब्रांचेस की लिस्ट है जिसको आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे ब्रांचेस का कंपैरिजन दिया है बेस्ड ऑन स्किल्स और इंटरेस्ट रिक्वायर्ड एंड फ्यूचर स्कोप। जैसे कि अगर आपको पसंद है फील्ड में काम करना, डे टू डे चैलेंजेस को फेस करना एंड डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट करना, तो आपको चूज करना चाहिए सिविल। एंड अगर आपको मशीन या सर्किट के साथ काम करना पसंद है तो आपको चूज करना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। वैसे ही अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है एंड कोडिंग से प्यार है तो आपको चूज करना चाहिए कंप्यूटर साइंस। एंड केमिकल रिएक्शन जाने में इंटरेस्ट है तो आपको चूज करना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ब्रांचेस इतने ज्यादा हैं कि सबको डिटेल में बताना इस वीडियो को काफी लंबा कर देगा, तो मैंने ब्रांचेस का डिटेल विद सैलरी कंपैरिजन PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके आराम से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगली ट्रेडिशनल पाथ में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पॉपुलर ऑप्शन हो सकता है मेडिकल और MBBS। अगर आपने 10th के बाद बायोलॉजी स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई पूरी की है और आपको इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी को जानने में, एंड अगर आप रेडी हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, मतलब लंबी पढ़ाई, लंबा स्ट्रगल और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो आप नीट के एग्जाम दे करके MBBS के लिए एलिजिबल हो सकते हो। क्योंकि MBBS की जर्नी 5 से 6 सालों तक की होती है, जहां 4 से 5 साल एकेडमिक पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है, जिसके लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं पर सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों का ही होता है। तो यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना होने का मतलब आप फेल नहीं होते, आप बस प्रोसेस में होते हो। पर अगर 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। MBBS के अलावा भी इतने सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जैसे कि BDS, ये एक डेंटल फील्ड है। अगर आप प्लान करते हो अपना क्लिनिक स्टार्ट करने का एंड हैंड्स ऑन काम आपको पसंद आते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपी। तो सिर्फ एक्सरसाइज कराने को ही फिजियोथेरेपी नहीं कहते, ये एक रिहेबिलिटेशन साइंस है जिसमें आप स्पोर्ट्स टीम, हॉस्पिटल एंड ऑर्थो क्लिनिक में काम कर सकते हो, जिसका हाई डिमांड है। अगला BAMS और BHMS, जिसमें आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आते हैं। नेक्स्ट लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें आप
टेस्ट, डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च करते हो। अगला फार्मेसी, जिसमें आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के रिसर्च तक उसमें डीपली जाते हो। इसके अलावा भी काफी सारा मेडिकल सेक्टर है जहां आप इनडायरेक्टली लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हो, जैसे बायोटेक, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देन अगला करियर पाथ है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। तो हर एक स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बीएससी करके आखिर क्या होगा। तो ये एक ऐसा कोर्स है जहां से आपका फाउंडेशन तैयार होता है, आपका एनालिसिस और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होता है, जिससे आप आगे रिसर्च का हिस्सा बनते हो। बीएससी में काफी सारे ब्रांचेस होते हैं जिसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, डाटा साइंस, साइकोलॉजी। और ये कोर्सेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने नॉलेज को लेवल अप कर सकते हो और डाटा साइंस, प्रोग्रामिंग एंड एनालिटिक्स में अपना करियर बना सकते हो। तो अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं और स्किल बेस्ड करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अभी तक मैंने ट्रेडिशनल पाथ में जितने भी करियर ऑप्शन बताए वो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, पर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन को अपने मार्क्स या सोसाइटी के प्रेशर में आकर के सेलेक्ट नहीं करना है। करियर आपका है, लाइफ आपका है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वाइसली चूज कीजिए। अब नॉन ट्रेडिशनल पाथ में सबसे फर्स्ट करियर ऑप्शन आपके पास होता है आर्किटेक्ट। अगर आपको अपने लाइफ में साइंस, आर्ट और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आर्किटेक्चर आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बिल्डिंग डिजाइन करने को ही आर्किटेक्ट समझ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक सक्सेसफुल बिल्डर के पीछे सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, एक आर्किटेक्ट का प्लानिंग होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट आपके स्पेस को प्लान करने के साथ साथ एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड एस्थेटिक का भी ध्यान रखता है। तो ये डाउट निकाल दो कि हमें तो ड्राइंग नहीं आती, हम कैसे आर्किटेक्ट बनेंगे, क्योंकि ड्राइंग सीखा जा सकता है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको 12th में साइंस पीसीएम में पढ़ना होगा, उसके बाद नाटा का एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम मैंने खुद भी दिया है, पर कुछ मार्क्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर आप जरूर ट्राई कीजिए। देन सेकंड पाथ इज डाटा साइंटिस्ट। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां आपको डायरेक्टली बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो बेसिकली आप बिजनेस का डाटा कलेक्ट करते हो, उसमें पैटर्न निकालते हो और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए डिसीजन बनाते हो। और आज हर फील्ड में डाटा साइंटिस्ट की जरूरत है, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आप बीएससी स्टैटिक या बीटेक डाटा साइंस कर सकते हो। देन अगला कैटेगरी है डिफेंस। डिफेंस एक जॉब नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अगर आप यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखते हो तो सिर्फ जोश से नहीं, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस भी चाहिए। इंडियन डिफेंस में एंट्री लेने का मोस्ट पॉपुलर रास्ता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें एडमिशन के लिए 12th में पीसीएम कंपलसरी है और एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी और मेडिकल भी क्लियर करना होता है। और इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी सभी के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। तब महीनों की ट्रेनिंग के बाद आप यंग एज में ही ऑफिसर बन सकते हो। अगला करियर कैटेगरी है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी। अगर आपको लगता है कि आर्ट्स सिर्फ एक बैकअप स्ट्रीम है तो आप इंडिया के सबसे पावरफुल लोगों के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते। जज, आईएएस, आईपीएस एंड प्रोफेसर, ये सभी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि आर्ट्स का मतलब होता है थिंकिंग, सोसाइटी एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा आप आफ्टर 12th एलएलबी एंड लॉ के रास्ते में जा सकते हो, जहां एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर में अपना करियर बना सकते हो। और अगर टीचिंग का रास्ता पसंद है तो बीएड, टेट, सी-टेट करके वहां भी जा सकते हो, क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक नेशन बिल्डिंग प्रोफेशन है। पर अगर आपका सपना है देश के टॉप गवर्नमेंट पोजीशन में जाना तो आफ्टर 12th आर्ट्स इन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यूपीएससी या स्टेट पीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी जा सकते हो, जहां आपको मौका मिलता है पब्लिक के लाइफ में डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट लाने का। पर यहां पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप रट्टा मार करके यहां तक नहीं पहुंच सकते। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है लॉन्ग प्रिपरेशन, पेशेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हो तो ये मोस्ट एलाइट पाथ हो सकता है। अगला करियर पाथ कैटेगरी है स्किल बेस्ड पाथ। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई करने में ही अपना टाइम नहीं देना चाहते, जल्दी पढ़ाई पूरी करके काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि ऑल टाइप ऑफ डिप्लोमा कोर्स, जिसमें 2 या 3 सालों में ही पढ़ाई पूरी हो सकती है और जॉब के लिए आप रेडी हो सकते हो, ऐसे करियर ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत से पोस्ट निकलते हैं जो सिर्फ डिप्लोमा के लिए ही निकलते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, कोड एकेडमी, यूडेमी आपको इजिली शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्स कराते हैं, जिसमें आप 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का कोर्स करके सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो और अपनी अर्निंग अर्ली स्टेज में ही शुरू कर सकते हो। तो अगर शुरू से आपका टारगेट है गवर्नमेंट एग्जाम लेना, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस पोजीशन में जाना चाहते हो, क्योंकि रैंडम एग्जाम देकर के आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते।
सकते। आपको अभी से अपने सब्जेक्ट को वाइसली चूज करना होगा और एग्जाम पेपर को एनालाइज करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना आज उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि 4-5 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं होते। इसके लिए हमेशा आपको एक बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहिए। बैकअप में ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए जिससे जॉब ना भी लगे तो इनकम होती रहे, क्योंकि अपने पीक टाइम के 4-5 साल गवर्नमेंट एग्जाम में देने के बाद आपको आगे स्ट्रगल करने के लिए एनर्जी नहीं बचता। इसलिए ऐसी स्किल सेट का होना जरूरी है जो आपको सपोर्ट कर सके। अब बारी है उन 3 गोल्डन रूल्स की जिसको ध्यान में रख करके आप अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। नंबर 1 इज इंटरेस्ट। जब भी आपको कोई करियर पाथ चूज करना है, खुद से सवाल पूछो कि बिना सैलरी के मैं कितने दिनों तक इस काम को कर पाऊंगा। ये बताएगा कि आपको सच में उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं। नंबर 2 इज एबिलिटी। बिना इंटरेस्ट के एबिलिटी नहीं बनता और बिना एबिलिटी के आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो खुद से सवाल पूछो कि अगर उस फील्ड में मेरे पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है तो क्या सच में वो डेवलप करना मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। नंबर 3 इज अपॉर्चुनिटी। आप जिस भी फील्ड को चूज करना चाहते हो उसका सच में मार्केट डिमांड है या नहीं। यही डिसाइड करेगा कि अगले 10-15 सालों में आपके ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। और जहां ये तीनों चीज इंटरेस्ट, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी ओवरलैप करे, वही आपका बेस्ट करियर ऑप्शन होने वाला है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आप 10th में हो तो कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो, और अगर 12th में हो या 12th से निकल चुके हो तो कौन सा करियर पाथ चूज करने वाले हो।